कहाँ गए मेरी बुक? अरे पवार साहब, आपने मेरी वो एक रेड कलर वाली नोटबुक देखी क्या? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? नहीं मतलब दिक्कत क्या है? बहुत देर से देख रहा हूँ, जरूरत से ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हो आप। क्या तकलीफ क्या है? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तुझको? अरे पवार साहब, आपकी खुशी में ही मेरा खुशा है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर अंदर क्या घुसा है। अब इतने नादान मत बनो शेखर। तुमको दिखाई नहीं देता, मुझे प्यार हो गया। प्यार? किससे? उसका नाम मेरी आंखों में लिखा है, पढ़ो। ओ, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो पवार साहब? लिखा है ना, मेरी आंखों में उसका नाम लिखा है ना। आपकी आंखों में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारी भाषाओं में सिर्फ हवस लिखा हुआ है। हवस, समझते हैं आप? बहुत फालतू आदमी हो यार तुम। मेरे पहली मोहब्बत को तुम डायरेक्ट हवस बोल दिए। आपसे शर्म की यूं भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर यार कुछ तो शर्म करो, मतलब कुछ तो शर्म करो। कुछ तो देखो यार, उसकी उम्र देखो कितनी छोटी हो आपसे। छोटी तुम्हारी सोच है। प्यार मोहब्बत के मामले में ना उम्र नहीं देखी जाती है, नज़र देखी जाती है। पता नहीं था मुझे कि मैं एक वैसे दरिंदे के साथ रह रहा हूँ। चुप रहो। वैसे कायदे से देखा जाए तो अभी तक तो मार्क को प्यार हो जाना चाहिए था मैगी से। आखिर ज़्यादा टाइम तो वही स्पेंड करता है ना उसके साथ। मार्क चूतिया है, और तुम ज़्यादा कायदा कानून मत सिखाओ, अपना काम करो। अरे नोटबुक कहाँ गई? अरे ऐसा क्या था उस नोटबुक में जो इतने तिल मिला रहे हो? एक स्टोरी लिखी थी मैंने। अच्छा, और बैग पैक क्यों कर रहे हो? हिमालय जा रहे हो क्या? हिमालय नहीं, घर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्या मजाक कर रहे हो? बस यार पवार साहब, अब बहुत हो गया, अब पेशेंस नहीं रह गया मेरे अंदर। आगे कुछ दिखाई दे रहा नहीं है, तो इससे बेहतर है ना कि पीछे मुड़ जाऊँ। डराओ मत। आपको मैं क्या डराऊँगा? मैं तो खुद डरा हुआ हूँ ये देखकर कि यहाँ जब तक आपके पास पैसा ना हो या कोई बड़ा कांटेक्ट ना हो, तब तक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पर तुम तो कहते थे कि टैलेंट सबसे ज़रूरी है। सक्सेस टैलेंट के दम पर ही मिल सकती है। टैलेंट? टैलेंट तो उस बेचारे बांसुरी बेचने वाले के अंदर भी है, जो सड़क में घूम घूम कर, धूप में जल जल कर, अच्छी अच्छी मेलोडी बजा बजा कर ट्रैफिक सिग्नल में बांसुरी बेचता है। पर आपको पता है, उसका टैलेंट देख कर ना सक्सेसफुल लोग अपनी कार के शीशे चढ़ा लेते हैं। ये होता है टैलेंट। मेरी एक बात सुन लो शेखर, तकदीर दरवाजे पर तब चल के आती है जब आपको उम्मीद भी नहीं रहती उसके आने की। फिलहाल तो मार्क आया है। अरे मार्क, मेरी वो नोटबुक देखी क्या तूने? रेड कलर वाली? हाँ हाँ, देखी क्या? परसों रात को मैं भेलपुरी खाने नीचे गया था। बहुत मस्त भेलपुरी बनाते हैं चाचा। तो उन्होंने जिस पेपर में मुझे वो भेलपुरी लपेट के दी थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने उसको पढ़ा तो वो स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। फिर उन्होंने चाचा से पूछा कि चाचा ये पेपर जिस कॉपी का है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? तो फिर चाचा ने मुझे वो कॉपी दे दी। नसीब देखो, चाचा भी पहला ही पेज फाड़ पाए थे उस कॉपी का। तो जब मैंने उस कॉपी को पढ़ा तो उसके आखिरी के पेज पे जय श्री राम और हाँ, शेखर भी लिखा हुआ था। तो मैं वही समझ गया कि ये कॉपी ज़रूर तुम्हारी है। बस मैंने उससे कॉपी ले ली। अरे पर मेरी कॉपी गई कैसे उस भेल वाले के पास? मैं तो भेलपुरी खाता नहीं हूँ। मार्क, तू लेके आया ना भाई वो नोटबुक? हाँ शेखर, मैं वो नोटबुक ले आया अपने साथ। थैंक्स यार मार्क। और मैंने वो कॉपी मैगी को दे दी। क्या क्या बात कर रहा है? अरे उसे स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने उसे दे दी। अबे तू उसके शौक के चक्कर में मुझे शौक मत दे बे। हाँ भाई शेखर, मैंने सच में उसे कॉपी दे दी। अरे उसके काम की थी ना, उसका काम ही है स्टोरी पढ़ना। ऐसा कौन सा काम करती है भाई तेरी वो मैगी? अरे उसकी बहन जैसी है मैगी। माँ तुम बताओ, ऐसा कौन सा काम करती है कहानी पढ़ने वाला? अरे वो क्या बताया था यार उसने? क्रिएटिव हेड एट नायाकॉम 19। क्या? एक बार फिर से बोल। क्रिएटिव हेड एट नायाकॉम 19। माय गुडनेस,
उसके पास राइटर लोग अपनी स्टोरी भेजते हैं और फिर वो उन्हें पढ़ के डिसाइड करती है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए या नहीं। उसने तुम्हारी भी स्टोरी पढ़ी है और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। यार कहीं तू गांजा फूक के तो नहीं बैठा है, या गलती से कहीं मैंने ही तो कुछ नहीं खा लिया? पवार साहब कैसे हो सकता है? उसे मेरी स्क्रिप्ट कैसे पसंद आ सकती है? मतलब कैसे हो सकता है? क्यों भाई मार? ये स्क्रिप्ट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है। आखिर अच्छा किसको अच्छा नहीं लगता। प्रभु ये तेरी कैसी लीला है। लेकिन हाँ, उसने एक शर्त भी रखी है। शर्त? कैसी शर्त? देखा पवार साहब, ये साले कॉर्पोरेट वाले ना बिना अपनी मनमानी के मानेंगे नहीं। अब शर्त रख रहे हैं। अब मैं कॉर्पोरेट और मैगी के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। मार्क, तुम क्या शर्त है वो बताओ। विकास को एक रोल जरूर देना। आई डोंट नो व्हाई, आई फाइंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। खुशी के मारे कहीं मैं मर न जाऊं। पर ये डायरेक्ट कौन करेगा? तुम? मैं? क्या बात कर रहा है? यही तो करना चाहते थे ना तुम? हाँ, पर वो लोग मानेंगे? मैंने तुम्हारी शॉर्ट फिल्म्स उनको दिखाई थी, उन्होंने हाँ कहा। यार ये सच है एक भरम है मार? क्या है ये? प्रभु, डुम 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 डुम। क्या था ये? भाई तुमको जमे तो देख लो, मुझे तो लीड रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये किस्मत भी ना बड़ी अजीब चीज़ है बॉस। पवार साहब ने सही कहा था, ये हमारे दरवाजे पर तब चल के आएगी जब हमें इसके आने की कोई उम्मीद नहीं होगी। यार साला जो हुआ है हमारे साथ, ये जो किस्मत ने करवट बदली है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक। मतलब डाइजेस्ट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाजमा खराब हो गया मेरा कसम से। मैं तो मैगी को देखते ही समझ गया था कि कोई वो साधारण लड़की नहीं है, लक्ष्मी है लक्ष्मी। और मेरी किस्मत से आई थी हमारे घर और हमारी सारी दरिद्रता अपने साथ ले गई। अभी मार्क को ही देख लो ना, मिलने आया था अनीता से, मिला मैगी से और मैगी को हमसे मिलवा दी। क्या है ये? नसीब, किस्मत, डेस्टिनी, और क्या बोल सकते हैं? मार्क तो एक जरिया था हमको मिलवाने का। हमारा मिलन तो ऊपर से तय था, मेरा और मैगी का। बस उसका उतना ही रोल था, हमको मिलवा दिया बस। इस फिल्म में मैं भी एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ और यहाँ लोगों को देखते देखते ये तो पता चल गया है कि छोटा छोटा करते रहने से ही एक दिन बहुत बड़ा होता है। शेखर को तो सब मैंने सिखाया है, और अगर उसने मुझे बड़ा रोल नहीं दिया तो मैगी से बोलकर मैं उसको निकलवा दूंगा, पिक्चर से आउट करवा दूंगा। कादर भाई ने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से मेरा मन ही उड़ गया था। पर सही कहा है किसी ने, अगर फूल है तो महकेगा, अगर टैलेंट है तो दिखेगा। पर अब देखने वाली बात यह है कि कादर भाई क्या सोचते हैं जो हमारे साथ हुआ है उसके बारे में। देखते हैं। शेखर की स्क्रिप्ट अगर बिक भी जाती है तो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा, साला मेरी तरह घोस्ट राइटर बन के रह जाएगा। लेकिन अगर उसे क्रेडिट मिल जाता है तो पिक्चर चलेगी नहीं, उसकी नहीं चलेगी। चलो मान लो पिक्चर चल भी गई, एक तरह अज्यूम कर लेते हैं कि पिक्चर चल गई। आजकल क्या क्या नहीं चलता है, चलो उसकी पिक्चर चल गई तो भी वो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अरे हम यहाँ 10 साल से तपस्या कर रहे हैं, तब जाके आज कादर भाई का ये नाम है कि शेखर जैसे लोग उसके नीचे काम करना चाहते हैं। और वो कल का लौंडा क्या सोचता है, कादर भाई से आगे जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। पैदा होता तो आज सवाल होता। बड़े आए राइटर बनने चले थे। सिनेमा ट्रिपिंग 1 आ गया, 2 आ गया, पब्लिक टॉलरेट कर रही है। कौन बोल रहा है कि इंटॉलरेंस है कंट्री में? लेट्स ट्रिप ऑन सिनेमा। Let's trip on cinema. लेट्स ट्रिप ऑन सिनेमा।
बाकी सब कुछ बाद में, लड़की, दौलत, शोहरत, पैसा, दारू सब बाद में। सबसे पहले स्टार्ट ट्रिपिंग ऑन सिनेमा। सिनेमा ट्रिपिंग सीज़न 2 इसलिए बना क्योंकि सिनेमा ट्रिपिंग सीज़न 1 जो था वो सुपर हिट था। आप माने या ना माने, सिनेमा ट्रिपिंग 1 जो था वो सुपर हिट था, इसलिए हम लोगों ने सिनेमा ट्रिपिंग सीज़न 2 बनाया। अब सीज़न 3 बनाना है या नहीं बनाना है, ये कमेंट के ज़रिए आप बताइए। कमेंट के ज़रिए हमें पता पर चलेगा। शेखर, कमेंट नहीं करेंगे तो सब पोपट नहीं हो जाएगा। हाँ, तो मतलब अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो भी हम सीज़न 3 बनाएंगे, पर उससे पहले कुछ नई कहानियों के साथ फिर से आएंगे। सिने कबीला जो चैनल है हमारा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बेशरम लोग हैं, हम लोग लगातार आते रहेंगे, आप बुलाएं या ना बुलाएं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए सिने कबीला और कीप ट्रिपिंग ऑन सिनेमा, कीप ट्रिपिंग ऑन सिनेमा।